मैं अपनी एमएससी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, फिर एक बार नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। मैं आज लेके आया हूं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक। ये अवश्य किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, अर्थात भारत का राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? तो ये हमारा क्या है? तिरंगा। तिरंगा। तो इसे भारत ने कब अंगीकृत किया था? तो ये कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। झंडा तिरंगा को मतलब ध्वज के रूप में भारत ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसी क्रम में आगे भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान तो इसे ये है हमारा जन गण मन। जन गण मन ये किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये भारत ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में कब अंगीकृत किया था? तो ये था 24 जनवरी और 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। इसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय गीत तो ये कौन सा है? ये है वंदे मातरम। वंदे मातरम को हम राष्ट्रीय गीत के रूप में जानते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, अर्थात रचा था। इसे भी भारत ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अर्थात वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसी क्रम में आगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। ये भी भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को। इसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय पंचांग अर्थात कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, और इसे शक संवत ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग, अर्थात हमारा कैलेंडर शक संवत के रूप में जाना जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। इसे हमारे भारत ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। कितने में? 22 मार्च 1957 को अपनाया था। इसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हमारा मोर। क्या है? मोर। ध्यान रखना। तो इसे 1963 में अपनाया गया था। 1963 में अपनाया गया था। इसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये है बाघ। तो ये बाघ को कब अपनाया गया था? 1972 में। तो 72 से पहले कौन था राष्ट्रीय पशु? तो वो शेर था। 1972 से पहले शेर था, और 72 के बाद बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में जानते हैं। इसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। क्या है? आम। इसी क्रम में आगे हम आते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अच्छा, हॉकी का जादूगर के रूप में किसे जानते हैं? तो वो थे हमारे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे। और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इसी क्रम में भारत की राष्ट्रीय नदी
भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहते हैं। इसी क्रम में आगे भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। ध्यान रखना, ये 2010 में, इसे 2010 में मतलब माना गया था जलीय जीव। इसी क्रम में आगे भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। क्या? रुपया। अच्छा, इस रुपए का प्रतीक ये जो था, ये किसने दिया था? ये वाला जो प्रतीक था, ये उदय कुमार ने दिया था। और ये 15 जुलाई और 2010 15 जुलाई 2010 को दिया था। ये किसने दिया था? ये वाला जो चिन्ह था रुपए का, तो ये उदय कुमार ने दिया था और ये 15 जुलाई 2010 को दिया था। और इसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहते हैं? तो वो है इंडिया गेट का। इंडिया गेट को हम राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जानते हैं। भारत का विरासत पशु के रूप में हम किसे जानते हैं? तो भारत का विरासत पशु है हाथी को भारत का विरासत पशु जानते हैं। और भारत की राष्ट्रीय लिपि, तो भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी लिपि। नागरीय लिपि, इसे हम क्या कहते हैं? भारत की राष्ट्रीय लिपि। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो वो है श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? श्वेत पत्र। और इसी क्रम में आगे भारत का राष्ट्रीय मंत्र, तो ये है ओम को हम, और इसे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। ये ओम जो है, ये राष्ट्रीय मंत्र है। ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो वो है भारत रत्न को राष्ट्रीय पुरस्कार कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? तो गुट निरपेक्षता। क्या है? गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति है। क्या है? गुट निरपेक्षता क्या है? भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति। भारत की राष्ट्रीय मिठाई तो आप लोगों को ही इसका आंसर देना पड़ेगा। ये हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर करें। और मैं इसी क्रम में मैं आपके लिए लाता रहूंगा जीके जीएस के महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज।